हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए, एक नया खूबसूरत दिन खुदा ने अपनी बड़ी करुणा से दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे जीवन से परमेश्वर को सारा महिमा, आदर और जलाल मिले। और आज जो है 31 दिसंबर है और हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हम 2024 में हम स्टेप इन करने वाले हैं। हम सब ने बहुत सारे प्लान्स बनाए हुए हैं, बहुत चीज़ें सोची है, ये करनी है, ये छोड़नी है। और आज हम पॉज ले लें, जैसे वचन में लिखा है, बी स्टिल एंड नो दैट ही इज गॉड। आज हम परमेश्वर की इच्छा को जाने, आज हम प्रार्थना में समय बिताएं, परमेश्वर से पूछे कि वो क्या चाहता है, कौन सी चीजें हैं जो हम छोड़ दें, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है जो बातें वो हमें कहता है करने के लिए, वो हमारी भलाई के लिए है। हमने कल भी देखा भजन संहिता 23, जब उसके 3rd वर्स में लिखा था कि वो अपने नाम के निमित्त हमें धार्मिकता के मार्ग में ले चलता है। अपने नाम के निमित्त हम उसके नाम से जाने जाते हैं। जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में रिसीव कर लिया, हमने परमेश्वर का अनुग्रह पाया, वो उद्धार हमने पाया है, हमारी पहचान जो है वो बदल गई है। और आज हम प्रभु के नाम से जाने जाते हैं। तो आज प्रभु की इच्छा हमारे लिए क्या है, हम देखते हैं। अगर हम मत्ती की अंजील उसके 6 चैप्टर में जाएं और 33rd वर्स में लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज हमें किस बात की चिंता है? आज हम बहुत सारी चिंताओं में रहते हैं। एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। हमें रहता है कि हमारे पास ये भी हो, वो भी हो, दूसरे के पास भी है, हमारे पास भी हो, या हमें आगे बढ़ना है, ये पाना है, वो पाना है। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तुम क्यों अपने प्राण की चिंता करते हो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। पक्षियों को देखो आकाश के, जो ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। तुम उनसे कहीं अधिक मूल्यवान हो। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी बढ़ा भी सकता है। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम इन सब बातों की चिंता ना करो कि क्या पहनोगे, क्या खाओगे या क्या पियोगे, पर तुम परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो। परमेश्वर का राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करने का मतलब क्या है? आज जब आपकी पहचान बदल गई है, आप यीशु मसीह में आ गए हैं, आपके जो डिजायर्स हैं वो बदल जाने चाहिए। परमेश्वर का जो राइट वे ऑफ लिविंग है, परमेश्वर चाहता है हम भी उसी उसी वे में चलने वाले हों। इसीलिए उसने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाया है, उसके बहाए गए लहू के द्वारा अपना पवित्र आत्मा दिया है, अपनी विल, अपनी डिजायर्स हमारे अंदर डाली है। जैसे कि एक औरत होती है जिसकी शादी से पहले पहचान कुछ और होती है, जब उसकी शादी हो जाती है वो अपने पति की पहचान के साथ जुड़ जाती है और उससे जानी जाती है। आज हम यीशु मसीह की पहचान से जुड़ गए हैं। यीशु मसीह है जो इस संसार में आए, उन्होंने वो व्यवस्था को पूरा किया जिसे हम नहीं कर सकते थे। उन्होंने वो राइचियस वे ऑफ लिविंग, उन्होंने वो जिया, धार्मिकता में पूरा किया परमेश्वर की, और कोई पाप ना किया, किसी टेम्पटेशन के आगे यील्ड इन नहीं किया। और वो हमारे परफेक्ट सेवियर है, सिनलेस सेवियर है, जिन्होंने क्रूज पर हमारे लिए जान दी, अपना लहू बहाकर हमें पाप की कैद से छुड़ाया है। जो पाप का कर्ज हम पर था, जिसके कारण हम सब मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे, उसमें से हमें छुड़ाकर अलग किया है और अपना बना लिया, अपने लहू से मोल ले लिया है। आज हम पर यीशु मसीह की पहचान है। आज हम उस पहचान से जाने जाते हैं। हम उसी पहचान में अब आगे बढ़ने वाले हो, उसकी धार्मिकता में। स्वर्गीय बातों की खोज करें, परमेश्वर क्या चाहता है। अगर वो पवित्र है, वो हमारे अंदर भी पवित्रता ही चाहता है। अगर पिछले सालों में, पिछले दिनों में हमने इस नई पहचान में होते हुए भी हमने अपनी लाइफ को बुरे तरीके से जिया है, हमने गलत काम किए हैं, परमेश्वर को दुखी दुखी किया है, आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि आज हर दिन उसकी करुणा नहीं है, हम अपने आप को बदल लें और यीशु मसीह की लाइफ को हम इमिटेट करें। यीशु मसीह जैसे बनते जाएं। यीशु मसीह जैसे पिता के आज्ञाकारी थे, यीशु मसीह जैसे पिता की इच्छा को जानना चाहते थे, प्रार्थना में रहते थे, जैसे यीशु मसीह दूसरों के प्रति प्रेम दिखाते थे, यीशु मसीह दूसरों के लिए दया दिखाते थे, काइंड थे, हम्बल थे।
आज हम यीशु मसीह को आज हमने ओढ़ लिया, हमारी पहचान बदल गई है। इस नए साल में हम उस नई पहचान के साथ आगे बढ़े, नए नए होते जाएं। यीशु मसीह को डिजायर करें, अपनी आंखों को यीशु मसीह पर फिक्स कर लें। सचमुच आप वो शांति पाएंगे जो संसार नहीं दे सकता। प्रभु को पता है आपको क्या जरूरतें, वो आपकी सब जरूरतें पूरी करेंगे। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आप सिर्फ यीशु मसीह की ओर आंख लगाकर आगे बढ़ते जाइए और परमेश्वर की धार्मिकता को फॉलो करते जाए, वो आपको जीवन का रास्ता दिखाएगा, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। आप उन्हीं के द्वारा पिता तक पहुंच सकते हैं। तो आइए हम यीशु मसीह के पीछे चलें और इस गीत को गाएंगे, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा। नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थाम ले यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह वो नूर है, वो जीवन है। आप यीशु मसीह के पीछे चलते जाएं। यीशु मसीह बहुत ही विश्वास योग्य है, वो कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। हैप्पी न्यू ईयर, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।